प्रधानमंत्री ने भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। महिलाओं तथा बच्चों पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए कबीरधाम पुलिस चला रही है अंजोर रथ कार्यक्रम। और बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज पंज प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा नगर फेरी का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबका प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वो सराहनीय है। उन्होंने देश में 110 करोड़ से अधिक टीकाकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है।
पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 17 और 18 नवंबर 2 दिन चलेगा। इस दौरान संसद और विधानमंडलों में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,82,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान कल कोविड के 10,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। इसी दौरान 301 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 127 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 20 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके उनके पास शेष हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल राज्य में 20 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय 266 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट चला रहे अपराधियों की तलाश में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो छत्तीसगढ़ भी पहुंची। सीबीआई ने मंगलवार को देश में 14 राज्यों में 77 स्थानों पर छापा मारा। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का दर्री भी शामिल है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है। सीबीआई ने एक बयान जारी कर बताया कि एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण से संबंधित आरोपों पर 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए। जांच में देश भर में ऐसे 77 शहरों की पहचान हुई जहां से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था। सीबीआई की विभिन्न टीमों ने मंगलवार सुबह इन ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। गौरतलब है कि सीबीआई का ये छापा देश भर में 77 स्थानों पर पड़ा। सीबीआई ने बताया है अभी तक की इकट्ठा हुई जानकारी के मुताबिक 50 से अधिक समूह हैं, जिनमें 5,000 से अधिक अपराधी बाल यौन शोषण सामग्री साझा कर रहे हैं। इनमें से कई समूहों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें कम से कम 100 देशों के लोग हो सकते हैं। सीबीआई औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। आगे के सुरागों की तलाश और जांच जारी है। कबीरधाम पुलिस द्वारा महिलाओं तथा बालक बालिकाओं पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए अंजोर रथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से महिला सेल और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहसपुर लोहारा थाने में बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चित्रकला, रंगोली, कबाड़ के जुगाड़ से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता में बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने कहा कि अभिव्यक्ति चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के हर व्यक्ति को जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि बच्चों पर किसी प्रकार का शोषण होते देखें तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। वहीं महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी और उप निरीक्षक भुवनेश्वरी साहू के द्वारा अंजोर रथ के माध्यम से बाजार हाट में जाकर साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह परिहार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। जांजगीर में पुलिस जवानों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए उन्हें योग सिखाया जा रहा है। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी खुद अपनी देखरेख में जवानों को योग की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस कर्मियों की योग क्लास लगाई। उस दौरान एसपी प्रशांत ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस मौके पर आईजी रतनलाल डांगी योग शिक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान आईजी ने कहा कि शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योग आवश्यक है। पुलिसकर्मियों की दिनचर्या भी अक्सर प्रभावित रहती है, इससे उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानी रहती है। ऐसे में योग इन समस्याओं को दूर करने का एक अचूक उपाय है।
बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज पंच प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा नगर फेरी का आयोजन किया गया। बिलासपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से समाज के लोगों द्वारा ग्रंथ साहिब को दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। नगर फेरी के दौरान जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहब का स्वागत किया गया। लोगों ने रास्ते में फूल बरसाकर फेरी का स्वागत किया, तो वहीं समाज के युवाओं द्वारा जोरदार करतब भी दिखाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। नगर फेरी के दौरान सेवादारों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अलग अलग टोलियों द्वारा कीर्तन किया गया। नगर फेरी से पहले ही सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा द्वारा लंगर का आयोजन किया गया था, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को नगर भ्रमण कराते हुए कीर्तन के साथ दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। सेवादार डॉक्टर गुरवंत सिंह ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर फेरी के कार्यक्रम को सादे रूप से मनाया जा रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय की, जो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कठिन काज लाजपत। आज स्वाधीनता संघर्ष के नायक और महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय लाला जी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी के एक स्तंभ थे, जिसने आजादी की लड़ाई के राजनीतिक स्वरूप में एक बदलाव ला दिया। इस तिकड़ी में लाला जी के साथ बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढूंढीके में हुआ था। 1886 में वे हिसार चले गए और वकालत करने लगे। उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और द ट्रिब्यून जैसे कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में लाला जी ने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और मासिक पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन कांग्रेस का भी प्रकाशन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को 1907 में मुकदमा चलाए बिना ही बर्मा के मांडले निष्कासित कर दिया गया। जब वायसरॉय लॉर्ड मिंटो विध्वंसक गतिविधियों के लिए उनकी हिरासत और बढ़ाने के लिए सबूत जुटाने में नाकाम रहे, तो लाला जी उसी वर्ष भारत आ गए। उन्होंने लाहौर में ब्रादलॉफ हॉल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और विद्यार्थी के रूप में भगत सिंह का नामांकन किया। 1920 में लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 1921 से 1923 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। जब 30 अक्टूबर 1828 को कमीशन लाहौर आया, तो लाला लाजपत राय ने अहिंसक विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन! साइमन! पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से लाला जी पर प्रहार किया। लाला जी के सर में गंभीर चोट आई। अडिग रहते हुए लाला जी ने कहा, मैं घोषित करता हूँ कि आज मुझ पर पड़ी लाठी भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। उनकी चोट ठीक नहीं हुई और हृदय गति रुकने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।